लाइफ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मैं सातों सुखों से भरपूर 7 स्टार जैसे जिंदगी जी रही हूँ। मैं सातों सुखों से भरपूर 7 स्टार जैसे जिंदगी जी रही हूँ। मैं शांत और स्वभाव की हूँ। मैं शांत स्वभाव की हूँ। आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, हैप्पी हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, हैप्पी हूँ। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर देगा। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर देगा। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर देगा। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तो आज हम लोग उनको चैप्टर 2 कल मैं एक ही पैराग्राफ पढ़ा समझाई थी, जिसमें मुझे समझाई थी ना, मुझे लग रहा है समस्या विश्वास कहाँ है, समस्या नहीं, हाँ समस्या कहाँ है। तो इसमें क्या बोल रहे, मेरा शरीर लुई है के हिसाब से मेरा शरीर सही तरह से ढंग से काम नहीं कर रही करके उनके पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते थे। लुई है बताती है कि अपने अनुभव से मेरा, हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में बोलते हैं ना, मेरा शरीर बहुत दर्द दे रहा है, मैं मोटी हूँ, कोई बोलता है कि मेरा हाइट बहुत कम है, कोई बोलता है बहुत ज्यादा मैं मोटी हो गई हूँ, कोई बोलता है किसी के पेट में जलन हो रही है, दर्द रही है। मतलब रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग का लाइफ में हो ही रहा है, कोई बड़ा या कोई छोटा। तो उसमें कभी किसी का बीपी है, किसी का शुगर है, किसी का पेट बाहर निकलना। आप अपने जीवन में देखें तो ये तो लुई है कि अनुभव से वो बता रहे कि बहुत सारे डिजीज जैसे छोटे छोटे भी है, बड़े बड़े भी बीमारी है। तो आप अभी आपका लिस्ट बनाओगे आपके साथ हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों ना आगे जाके हम लोगों को इसके ऊपर काम करना है। जिस पेज में अभी हम लोग रोज लिख रहे हैं उसको नहीं लिख के पीछे इसको लिखना है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, क्यों हम लोग बाद में उसी के ऊपर हीलिंग करेंगे, उस समय याद नहीं रहेगा। तो आज आपका होमवर्क रहेगा, पहले आपको किस किस चीज से प्रॉब्लम है हेल्थ में, ठीक है। जैसे हमेशा छोटे छोटे जुकाम, एलर्जी कुछ भी होता है ना, तुरंत पकड़ लेता है, क्यों हो रहा है। मतलब छोटे से चीज भी लिखना है, बड़ा चीज भी लिखना है। मानसिक हो, श्वसन प्रक्रिया में, पोषण में, इन्फेक्शन में आपको क्या होता है, अगर कुछ गंभीर बीमारी है, सब जो भी है आपके साथ लिखो। जोड़ों में कुछ प्रॉब्लम है, त्वचा में, ठीक है। एग्जांपल ଯେମିତି ଆମର ସେ ନିଜର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି ମୁଁ ଲେଖିବି। ଖାଲି ନର୍ମାଲ, ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ, ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋସେସ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏଟାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆମର ହେଲ୍ଥରେ ମତେ ଟିକେ ୱେଦର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ଫଟକିନା ଛିଙ୍କ ଖାସ ହଉଛି, କି ମୋର ଟିକେ ହେଡେକ୍ ମାନେ ପେନ୍ ହୁଏ ମଝି ମଝିରେ, कि मोर टे किसी खाईदेले एक्सट्रा पेटटा जलुचे, बहुत जन बहुत प्रोब्लेम अच्छे ना है। मोर तो जमती मोर अच्छे कि मुझे ना हेल्थ देखा जाउची, मोर सेटा प्रोब्लेम है ना है। तो यही टाइप रो जहाँ को जोटा प्रोब्लेम देखा जाउची से प्रोब्लेम का सब मेंटेन करबो माने मोर एटा अछि। हां हां पछ आडे, हां हां सेटा अलगा आमे जो लिखुछु प्रैक्टिस को सतरे ने पछ आडे तो कॉपी रे यार हमर हेल्थ प्रॉब्लम अछि कि आको जेकना हमको तार ऊपर काम करा पे पड़बो है। এটা নোট বନେবার আছে, ଆରାମରେ ବସେଇକିନା ଆମେ ହିଲିଂ କରୁଛେ ମାନେ କୋଉ କୋଉ କଥାରେ ହିଲିଂ करबो ସେଇଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା। ତ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେम ଅଛି, ତାପରେ ଏନା होचे मेरे संबंध मेरे पक्ष में नहीं है, लुई है बताते हैं। गला का, गलार भी लिखो, गलार जहाँ प्रॉब्लम होची,
गला बसी जाउची, थायराइड हो, जहाँ जहाँ छोट छोट जिनिस। तो फिर सेकंड वाला ल्यू है, ऐसे बहुत सारे समस्या बता रहे बुक में। जिनके पास बुक है तब देख सकते हैं उसको। मेरे संबंध मेरे पक्ष में नहीं है, उसमें घुटन है, किसी काम की नहीं हूँ मैं, बहुत उपेक्षा, मेरे से बहुत उपेक्षा रखती है, समर्थन नहीं देते, हमेशा आलोचना करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते, हर समय मुझे कुदरते रहते हैं, मेरे साथ परेशान नहीं होना चाहते हैं, मुझे दबाते हैं, कभी मेरी बात नहीं सुनते, और मैं भी ऐसी ही कोई बातें, मतलब इस तरह बहुत सारे। इसके अलावा और भी अवधारणाएं, बिल्कुल मैंने ये सब कुछ सुना है। तो लुई ये बता रहे, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। हम लोग बोलते हैं ना, मेरे पति मेरे बात नहीं सुनते हैं, मेरे बच्चे मेरे बात नहीं समझते हैं, फिर जिस घर में मैं रहती हूँ सब मुझे ही सब काम कराते हैं, मेरे मन की बात कहीं नहीं सुनता है, ऐसा करो ऐसा करो, तुमको ही घर का काम करना पड़ेगा, तुमको ही सुबह उठ के पहले खाना बनाना पड़ेगा, नाश्ता। ऐसा हम लोग के साथ होता है रिलेशन में। अब मैं मन ही मन में मुझे, मतलब तब हम लोग का मन में आता है ना, मैं ही सब कुछ करते रहूंगी, हमेशा सबके लिए करती हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, या मेरा बात कोई समझ नहीं पाता है, या कोई बोलता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ठीक नहीं है, तुम सफाई से काम नहीं करते, जो भी आपके साथ रिलेशन में आपको जो पसंद नहीं आ रहा है। हम लोगों ने तो पहले बोले ना, मेरा जो पसंद है ना नहीं पसंद है वो मैं स्वीकार करती हूँ। तो आपको अभी लिस्ट बनाना पड़ेगा, आपको रिलेशन में बारे में या रिश्ते के ऊपर जो कोई भी घर में बोलता है उसको आपको क्या क्या पसंद है, मतलब क्या पसंद नहीं है। हाँ, मैं ये सोच के क्या करते रहती हूँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ अरे मैं खाली घर का काम, मेरा तो पहले था, मैं जब पहले काम करती थी ना, हमेशा खाली सोचती थी अरे मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, मैं इतना करती हूँ, मैं तो घर का नौकरानी हूँ। ऐसे जब बोलती थी ना, मैं सच में ये मेरे साथ होता भी था। अब मेरा कोई वैल्यू ही नहीं समझते थे, और वही मैं काम करते ही रहती थी। लेकिन जिस दिन मैं खुशी खुशी में बोली ये तो मेरा काम ही है, मुझे तो करना ही है, जिस दिन ये सोचोगे देखोगे मन भी हल्का लगेगा, आपने काम करने का मन होगा। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों लिस्ट बनाओगे। मुझे कौन कौन क्या बोलते हैं। थर्ड में है, कोई पुराना भी संबंध है जिससे आपको किसी को माफ नहीं की हो, ये भी लिस्ट बनाओ। अभी भी देखो, ढूंढो, मिरर से जब बात कर रहे हैं तब और आपको मिलेगा, आप किससे बात नहीं किए हो, किसको माफ नहीं किए हो। हाँ, फिर पैसे के बारे में है नेक्स्ट। मेरी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, आर्थिक स्थिति बेकार है, कभी कभार ठीक होती है, काफी नहीं है, मेरे पहुंच से बाहर है, बहुत ज्यादा खर्च होता है, बिल अदा नहीं कर पाती हूँ, पैसा हाथों से निकल जाता है, और भी अन्य बातें। स्वयं आपके द्वारा उत्पन्न और कोई बातें निश्चित ही मन में ये सब बातें सुनी होगी। हम लोग सुनते हैं ना, अरे इसमें ना थोड़ा सा पैसे का तंगी है, मैं इसमें ना थोड़ा सा कंट्रोल में रहती हूँ। ये हम लोग का आए दिन में, जैसे हम लोग का पैसे के लिए जो भी तंगी है, बचपन से हम लोगों को बताया गया है कि पैसा पाना मुश्किल है। जीवन में मेरे जीवन में पैसे की कमी है, मैं ठीक से आपूर्ति कर नहीं पाती हूँ। जो भी आपका पैसे के लिए प्रॉब्लम है, सबके साथ अलग अलग है। मैं कर्ज से हूँ, ये लिखो सब, ये सब ना अपना अपना नोट बना। पैसे के लिए आपको क्या दिक्कत है, संबंध में आपको क्या परेशानी है, कहाँ कहाँ ठीक करना है, और हेल्थ के लिए। ठीक है,
ये आपको लिखोगे। और डर के लिए तो आप बहुत अच्छे से कल में मैं बताई थी, डर के लिए भी लिखे थे, ठीक है। तो ये सब हम लोग जब लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें हम लोग का फीलिंग्स क्या आ रहा है, डर ही तो आ रहा है ना, डर आ रहा है कि नहीं। हेल्थ के लिए हो तो इसे तो सोच रहे हैं ना, छोटे छोटे। बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है तो वो अलग बात है, लेकिन छोटे छोटे चीज के लिए मेरा सिर दर्द दे रहा है, मुझे छींक आ रहा है, जबकि ना ये एकदम छोटा सा प्रॉब्लम है। इसको सोचोगे तो बहुत ज्यादा होता है, अगर नहीं सोचोगे, अरे उसको हिल कर दोगे, ये कुछ नहीं है, इसको मैं खुद ही खुद हिल कर लूंगी, तो ये प्रॉब्लम निकल ही जाएगा। पर हम लोगों ना उसी को 8-10 जन को बताते हैं। कोई फोन किया तो अरे आज ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कल जैसे मेरा 2 दिन से काम वाली नहीं आ रही है, हाँ, प्रॉब्लम समस्या क्या है, छोटा छोटा प्रॉब्लम है, उसको मैं क्या बोलूंगी, कोई भी फोन करने से अरे मेरे नहीं आ रही है, मुझे बहुत काम है। लेकिन मैं कभी किसी को नहीं बोली, घर में इतना सब काम चल रहा है, घर का पेंटिंग का, घर में है, ससुर जी सबका करना पड़ रहा है, ससुर जी का हेल्थ प्रॉब्लम है, करना पड़ रहा है, पर मैं ना उसको ना खुशी खुशी जितना हो सके कर रही हूँ। तो मेरा काम इतना स्मूथली हो के देखो, मैं क्लास भी हम लोग बैठ के कर पा रहे हैं, सुबह भी कर पा रही हूँ, शाम को भी कर पा रही हूँ, सब काम मेरा घर का हो जा रहा है, इजीली हो जा रहा है। तो अब जितना उसमें आप एनर्जी दोगे ना, मतलब अरे नहीं आई है, आज कैसे करूं, आपको उतना तकलीफ होगा। समस्या तो आए दिन कुछ ना कुछ समस्या आती ही है हम लोगों के साथ, तो उसको हम लोगों को करना पड़ेगा, उसको टेक इट, मतलब लेट गो करना पड़ेगा। चलो ये है ना, आज है ना, कल तो फिर मैं आराम से कर पाऊंगी ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया दिनों का, नोटिंग और नोटिंग आप लोगों करोगे। अभी थोड़ा सा आप लोगों आंख बंद करिए, मैं फियर के लिए ऐसे मेडिटेशन करा देती हूँ। फिर प्रैक्टिस करेंगे मिरर का, जो भी है। आंख बंद करिए। अपने श्वास के ऊपर फोकस करिए। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। हर सांसों पे आप सोचिए आपका शरीर शांत हो रहा है। फिर से श्वास लीजिए, धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। फिर से श्वास लीजिए, धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। अपने सांसों पर ध्यान दें और महसूस करें हर सांस के साथ मेरे तनाव, दर्द पिघल रहा है। अपने सिर, गर्दन, कंधे, सीना, पेट, पैरों को ढीला छोड़ दे और मन ही मन में कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। अब अपने भीतर को झांकिए, कौन सा डर आपको सता रहा है, रोक रहा है। असफलता का,
या लोगों की राय का? लोग क्या कहेंगे? मैं अगर ऐसा कर लूं तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे? या भविष्य का कोई डर? उस डर का छवि मन में लाए, बस देखे, उसे महसूस करे। उसे दबाए नहीं। कहे मन में, अपने मन से बोलिए, मैं तुम्हें देख रही हूँ डर। अब तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख पा रही हूँ डर। अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है। अब आप उस डर को से बोले, तुम मुझे सुरक्षा देना चाहते थे, पर अब मैं बड़ा हो गई हूँ। मैं तुम्हारे बिना सुरक्षित हूँ। उस डर से बोलिए, तुम मुझे सुरक्षा देना चाहते थे, पर अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं तुम्हारे बिना भी सुरक्षित हूँ। गहरी सांस लीजिए, महसूस करें वो डर धीरे धीरे हल्का हो रहा है, जैसे धुआं हवा में घुल रही है। अब अपने हृदय पर ध्यान दे, वहां तक सुनहरी रोशनी चमक रही है। यह आपके भीतर की प्रेम और शक्ति की ऊर्जा है। वो रोशनी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। महसूस करें आपके अंदर प्रेम और शक्ति की एक गोल्डन रोशनी पूरे शरीर में फैल रही है, फैल रही है। मन ही मन में कहिए, मैं मजबूत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रकाश हूँ। मेरे भीतर की प्रेम शक्ति सभी डरों को बदल रही है। मेरे भीतर की प्रेम शक्ति सभी डर को बदल रही है। महसूस करिए आप अभी कितने हल्के, कितने खुशी, कितने एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। अब अपने मन से कहिए, धन्यवाद मेरे डर, तुम मुझे सिखाया कि कितना मैं बहादुर हूँ। अब तुम्हें प्रेम से मुक्त करती हूँ। उसको प्यार से जाने दे, मुक्त करिए। धीरे धीरे अपने सांसों को सामान्य करिए और आंखें खोलिए मुस्कुराते हुए। अब मिरर लेके एफर्मेशन को
चलो मिरर देख के बोलना है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम जैसा नहीं हो जैसा मैं चाहता था। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें आजाद करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये एफर्मेशन को मिरर देख के बोलना है आज दिन में 108 बार। ठीक है।